वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नंबर 17 से। इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 to 16 बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव द फॉलोइंग्स। कोई भी दो सेट ए और बी के लिए हमें ये सब प्रूव करके दिखाना है। नंबर 1, बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू 5। ओके, और इसी तरह बाकी। तो पहला वाला देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमें प्रूव करके दिखाना है बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 5 होगा। ये एक नल सेट होगा, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो जब हमें इसको नल सेट दिखाना है, एम्प्टी दिखाना है, तो हम इसको जो है इस तरह से प्रूव करेंगे कि हम मानेंगे इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है कि ये जो सेट है ये नॉन एम्प्टी नहीं है, ये सॉरी एम्प्टी नहीं है, हम ऐसा मान के दिखाएंगे। ये हम एज्यूम करेंगे, मान लेंगे, और फिर हम दिखाएंगे कि हमारा जो एजम्पशन है, जो मानना है वो गलत है। तो इस तरह से प्रूव होगा कि ये जो सेट है वो एम्प्टी सेट होगा। तो इसके लिए हम क्या मान लेंगे, इफ़ पॉसिबल लेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू 5। मान लिया कि ये 5 नहीं है, फिर हम दिखाएंगे कि ये जो हमने माना ये गलत माना है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमने मान लिया कि ये 5 नहीं है, यानी नॉन एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं मतलब इसमें कोई एलिमेंट होगा। ठीक है, एंड लेट मान लेते कोई एलिमेंट x है, इस सेट में कोई एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू b माइनस ए इंटरसेक्शन a। ठीक है, तो एक एलिमेंट x हम मान लेते हैं, इस सेट में कोई एक एलिमेंट है। अब इसका जो मतलब है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू दिस सेट, इंटरसेक्शन है यानी एंड होता है, एंड x बिलोंग्स टू a। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि x जो है इस सेट में भी होगा और x जो है इस सेट में भी होगा, दोनों में होगा। तो ये इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b माइनस ए एंड x बिलोंग्स टू सेट a। ओके, एंड के जगह में हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, ये जो सिंबल है, आप चाहे तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कई जगहों में इस तरह से लिखा जाता है। तो अगर एंड लिखना चाहे तो एंड भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये भी सिंबल दे सकते हैं। तो अभी मैं एंड ही यूज़ कर रहा हूँ। तो अब इसका क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू दिस। इसका मतलब ये है कि अगर x इस सेट में है, मतलब x b में होगा और x a में नहीं होगा, है ना। b माइनस ए का मतलब ये है कि इसमें अगर एलिमेंट कोई होता है, उसका मतलब कि वो एलिमेंट b में होगा लेकिन a में नहीं होगा। तो इसको दोबारा से हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखें। क्या मतलब, x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये हो गया इसका मतलब। फिर आगे एंड ये था हमारा x बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पूरा से देखिए, पूरा क्या चीज़ इसका मतलब है, x b में होगा, ये एलिमेंट जो है b सेट में होगा, और x जो है a सेट में नहीं होगा, और x a सेट में होगा। तो यहाँ पे देखिए ये बात और ये बात, ये जो लिखा हुआ है x जो है वो सेट a में नहीं होगा, और फिर लिख रहा है x सेट a में होगा। तो ये क्या हो गया, इट इज़ नॉट ट्रू। ऐसा तो नहीं हो सकता कि x वही सेम एलिमेंट सेट ए में नहीं होगा और फिर सेट ए में होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखेंगे बट इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये सही नहीं है। देयरफॉर हमने जो माना था, हमारा मानना ही ये गलत है। देयरफॉर आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। इज लिख ले, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना ये वाला, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि इसको मानने की वजह से ही ऐसा आ रहा है, तो फिर ये मानना ही रॉन्ग हो गया। तो जब ये रॉन्ग है तो मतलब सही कौन सा है, सही तब ये वाला है।
कि ये जो है इंटरसेक्शन ये इक्वल टू 5 होगा। देयरफॉर बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू होगा 5। ये प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट ये जो है इसका एक सेकंड प्रूफ भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। और वो जो प्रूफ है वो जो लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ वगैरह हमने पढ़ा है, ठीक है, उन लॉज को यूज़ करके होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बताऊँगा जो आगे एक प्रूफ करने के लिए भी है, वो ये है ए माइनस बी का जो मतलब है ये प्रूफ आगे करने के लिए दिया गया है, वो है इसका मतलब होता है ए ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब भी ए माइनस बी होगा तो इसका मतलब होगा ए इंटरसेक्शन और ये बी को कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, माइनस का जगह इंटरसेक्शन करना, बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम याद रखेंगे और इसके हेल्प से यहाँ प्रूफ ये करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे LHS लेके चलेंगे और इसको दिखाएंगे इक्वल टू 5 होगा। किस तरह से देखें, बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए, ओके। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए। और ऐसा जो हमने लिखा ये कौन सा लॉ है, ये है कम्यूटेटिव लॉ। शॉर्ट में हम लिखेंगे, अच्छा पूरा ही लिख लेते हैं, कम्यूटेटिव लॉ में हम इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, ओके। और अब अगर इसके हिसाब से हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ये हो जाएगा, जैसे ये ए माइनस बी है तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, इसका जो मतलब है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे हमारा जो एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ओके। और फिर ये एक जगह होगा, फिर इंटरसेक्शन होगा बीच में, और फिर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से ये पहले इसके साथ होगा ए इंटरसेक्शन बी और फिर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है कि कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये 5 होगा, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ये क्या हो जाएगा 5 होगा, सिंस ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये क्या होता है 5 होता है, नल सेट होता है। अब इन दोनों का देखें, ये एक सेट है जो भी हो और इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम 5 के साथ, तो 5 के साथ किसी को भी इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हो जाता है, वो 5 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए प्रूव हो गया, बी माइनस से इंटरसेक्शन है आ गया हमारा कितना 5 आ गया, प्रूव हो गया। तो ये सब जो प्रूफ है ये हो गया लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स को यूज़ करके। और पहला जो मैंने प्रूव किया वो हो गया सिम्बॉलिकली जो है उसको यूज़ करके। तो जो मैंने प्रॉपर्टी भी बताया वो यहाँ पे नंबर 4 में है, ए माइनस बी का मतलब होगा ए इंटरसेक्शन और ये बी डैश है मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आगे इसको भी हम प्रूव करेंगे, ओके। अब नंबर 2 है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू बी माइनस ए, ओके। तो इसको हम लोग जो है लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स को यूज़ करके प्रूव करेंगे तो थोड़ा इजी होता है, ओके। जस्ट प्रॉपर्टीज़ को हमें याद रखना पड़ेगा। और एक दूसरा प्रूफ भी इसका होगा जो सिम्बॉलिकली एलिमेंट मानकर किया जाता है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे ये LHS लेकर। तो LHS में हमारा है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो मैंने प्रॉपर्टी बताया है से प्रॉपर्टी में क्या होगा, माइनस होने से ए कॉम्प्लीमेंट पहला यहाँ पे इंटरसेक्शन करेंगे और यहाँ जो भी रहेगा इसका फिर कॉम्प्लीमेंट होगा, तो यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट है और फिर इसका अब जो है कॉम्प्लीमेंट होगा, ओके। जैसा कि हमें पता ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होने से ये बी हो जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे
इसको आगे पीछे कर लेंगे, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया, ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ, शॉर्ट में कम्यूटेटिव लॉ। ओके, और अब जो है ये इंटरसेक्शन है और यह कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हो जाएगा बी माइनस ए, है ना। बी माइनस ए होने से हम किस तरह लिखते हैं, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए आ गया, बी माइनस ए प्रूव हो गया। तो ये बहुत ईजी है। दूसरा जो इसका प्रूफ है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो ये है कि जब दो सेट को हमें इक्वल दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इसका तरीका ये है कि इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा और इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। अगर हम ये दिखा सकें इसको इसका सबसेट और इसका इसका सबसेट, तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, ये जनरल तरीका होता है। तो इसको इसका सबसेट और इसका इसको सबसेट दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एक एलिमेंट कोई भी मानेंगे, एलिमेंट x इसमें है, और फिर दिखाएंगे वो एलिमेंट इम्प्लाई करेगा इसमें है, तब हम बोलेंगे ये इसका सबसेट है। फिर आगे इसका कोई एक एलिमेंट मानेंगे जो इसमें है, और फिर दिखाएंगे वो एलिमेंट इसमें भी है, तो फिर बोलेंगे ये इसका सबसेट है, और फिर अल्टीमेटली हम लिखेंगे कि ये दोनों आपस में तब इक्वल होगा। तो अगर हम उस तरह से बनाएंगे तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू, इस सेट में मान लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। x हम इसमें मान लिए, अब दिखाएंगे ये x इसमें भी होगा। तो किस तरह से इसको जो है इसका मतलब लिखें, पहले इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग x इस सेट में होगा लेकिन x इस सेट में नहीं होगा क्योंकि माइनस है। तो इसका मतलब ये होता है कि x इसमें होगा लेकिन x इसमें नहीं होगा। तो इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये इसका मतलब है। अब इसका क्या मतलब, x ए कॉम्प्लीमेंट में है, तो अगर x ए कॉम्प्लीमेंट में मतलब x ए में नहीं होगा, x डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में तो ए में नहीं होगा, है ना। कोई एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में होता है तो वो उस सेट में नहीं होगा, और अगर उस सेट में होगा तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। एंड इसका क्या मतलब, x कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, मतलब x बी में होगा, तो x बिलोंग्स टू बी। ओके, तो अब हम इसको इस तरह घुमा के लिख सकते हैं, x ए में नहीं है और x ए बी में है। इसको पहले लिख दे, इसको बाद में लिख दे। x ऐसा तो लिख ही सकते हैं इंग्लिश में जिस तरह लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए, ऐसा हम लिख ही सकते हैं। और अब इसका क्या मतलब बनेगा, x बी में है लेकिन वही x ए में नहीं है, तो इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू होगा b माइनस ए। इसका b माइनस ए में होगा x, क्योंकि इसका मतलब ही होगा x b में होगा लेकिन x a में नहीं होगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ था। तो इसका मतलब x b माइनस ए में है। तो हम स्टार्ट किससे किए, x a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट में है, और हम आगे दिखाएं कि x वही x b माइनस ए में है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, ये जो होगा इसका सबसेट होगा। देयरफॉर a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ b माइनस ए। ये सबसेट दिखाने का तरीका है, ये नंबर 1 इसका नाम देंगे, ये इसका सबसेट दिखा दिए। अब हम दिखाएंगे इसका कोई एक एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि वो एलिमेंट इसमें भी होगा, तो हम बोलेंगे ये इसका सबसेट है। अगेन लेट, अब कोई दूसरा एलिमेंट y मान लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू, किस में मानेंगे, इसमें b माइनस ए, और अब हम दिखाएंगे ये y इसमें होगा। तो इसका पहले मतलब लिख लें, ये इम्प्लाई क्या करेगा, y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग टू a। इसका मतलब ये है y b में होगा लेकिन y a में नहीं होगा, माइनस है। अब इसका क्या मतलब, यहाँ से हम देखें y अगर b में होगा तो y किस में नहीं होगा, b कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, तो y डज नॉट बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट, है ना, क्योंकि y अगर b में होगा तो b कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। एंड y अगर a में नहीं है, y डज नॉट बिलोंग टू ए, y a में नहीं है, तो फिर y किस में होगा, y a कॉम्प्लीमेंट में होगा, एंड y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। ओके, और अब जो है इसको हम आगे पीछे लिख लें,
इम्प्लाई, इसको पहले लिख लेते हैं, y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड, बीच में एंड ये समझना पड़ेगा, एंड मतलब दोनों इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है, इसलिए हम एंड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये सेट थ्योरी में इसका एक खास मतलब हो रहा है, एंड y डज नॉट बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो y ए कॉम्प्लीमेंट में है और वही y बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, y किस में होगा, y होगा ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें होगा और इसमें नहीं होगा, तो एंड लिखा हुआ बीच में, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या दिखाया, y जो कि b माइनस ए में है इम्प्लाई कर रहा है कि y ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट में है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, b माइनस ए जो है इसका सबसेट है, देयरफॉर b माइनस ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, इसका नंबर 2 नाम देंगे हम। अब 1 और 2 से देखें, ये वाला इसका सबसेट और ये वाला इसका सबसेट, तो ऐसा जब भी होता है ये इसका सबसेट और वो इसका सबसेट, तो फिर इन दोनों के हेल्प से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकेंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा बी माइनस ए, प्रूव्ड। ओके, तो ये सिम्बॉलिकली एल्जेब्रा के तरीका से प्रूव करके दिखाने का तरीका है। ओके, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं लेकिन ये बहुत लेंदी होता है, लंबा होता है। हम कोशिश करेंगे ऐसा छोटा प्रूफ जो कि लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट से किया जाता है, ऐसा प्रूफ हम बाकी भी करेंगे। ओके, और एग्ज़ाम में कुछ प्रूफ आता है जो कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आता है और आगे भी है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो हम वहाँ पे देखेंगे। अगर हमारा ये प्रूफ करना इजी होगा तो इस तरह से प्रूफ करेंगे, और अगर इस तरह से प्रूफ नहीं हो पाता है, मतलब टाइम लगता है या कुछ हमें प्रॉपर्टीज याद नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम इस तरह से बनाएंगे। ओके, तीसरा जो हमें प्रूफ करके दिखाना है वो ये है, ठीक है। तो हम इस तरह डायरेक्ट भी हम प्रूव कर सकते हैं लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स को यूज़ करके, अगर हम इसको लेके स्टार्ट करें, लेकिन ये थोड़ा से ट्रिकी होता है, इसमें समझना पड़ता है और प्रैक्टिस से ही ये सब हम लोग सीख सकते हैं। ओके, वरना फिर हम डायरेक्ट वो मेथड बनाएंगे कि इसमें एक एलिमेंट x मानेंगे और फिर दिखाएंगे वो इसका एलिमेंट होगा, तो फिर ये इसका सबसेट होगा। फिर इसके बाद इसमें एक एलिमेंट दिखाएंगे y, इस मानेंगे इसमें कोई एक एलिमेंट y है और फिर दिखाएंगे वो एलिमेंट इसमें है, तो फिर ये इसका सबसेट होगा, और फिर उन दोनों के हेल्प से हम बोलेंगे ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, लेकिन जो दूसरा तरीका है उसमें थोड़ा सा हम कुछ ट्रिक यूज़ करके हम बनाते हैं। तो हमें इसको इक्वल दिखाने के लिए हम ये दिया हुआ है LHS, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, फाई यूनियन ए माइनस बी। आप बोलेंगे फाई कहाँ से आ गया अचानक से, तो देखिए इसको ऐसा प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा ये सबको सीखना पड़ता है। हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि ए माइनस बी और फाई को अगर हम यूनियन करेंगे, फाई के साथ किसी को भी यूनियन करेंगे तो वही सेट आएगा, ये सेम सेट ही आएगा, है ना। तो इसके साथ फाई को यूनियन करेंगे तो यही आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। ओके, अब हम फाई को ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि सेट ए से सेट ए को अगर हम माइनस करेंगे तो फाई हो जाएगा। ओके, फिर यूनियन ए माइनस बी, ये थोड़ा ट्रिकी है। अब इन दोनों के हेल्प से हम यहाँ से बना सकते हैं, ये आप देखेंगे एग्जाम्पल में प्रूव करके भी दिखाया गया, और ये यहाँ देखिए ए माइनस है, यहाँ भी ए माइनस है। ओके, तो ये ए माइनस इस तरह लिखना है, ए माइनस, और यहाँ पर ए आ जाएगा, और ये यूनियन जो है ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और यहाँ बी होगा। ओके, ये बनाने का तरीका, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये चीज़ आएगा, ए माइनस ए पहले आएगा और फिर ए माइनस बी आएगा, और ये इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते उसी तरह से है, लेकिन ये इस तरह से होता है। ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये प्रूफ में भी होगा, और ऐसा मैंने बताया भी था, ये आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में है, 9 का 2 में इस तरह से है। ठीक है, तो वहाँ जस्ट एक एग्जांपल लेकर प्रूव किया गया था, लेकिन ये रिजल्ट होता है। तो देखिए हमारा डायरेक्ट ये प्रूव हो गया। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स यूज़ करके आप चाहे तो ऐसा भी प्रूव करके दिखा सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए अगर आता है तो अगर आप ऐसे भी प्रूव करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप एक्स और वाई वाला मानकर
प्रूव करेंगे तो भी वो ठीक है। ओके, तो मैं अभी यहीं तक इसको ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। वो वाला जो मेथड है उसमें अगर आप चाहे तो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम इसका सेकंड मेथड देखें तो हम मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी। तो इसका मतलब होगा x a में होगा एंड, अब देखो मैं एंड के लिए इस तरह यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस सिंबल को समझ लेना, मैथ में इसका मतलब होता है एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, ठीक है। इसका मतलब एंड, तो x a में होगा लेकिन x b में नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x a में तो है, यहाँ पे जो था a इंटरसेक्शन b, हमको इसका एलिमेंट दिखाना पड़ेगा x को। तो यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं कि अगर x a में है लेकिन x अगर b में नहीं है तो फिर x जो है a इंटरसेक्शन b में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a इंटरसेक्शन b में होने के लिए x को दोनों में होना चाहिए। a इंटरसेक्शन b का मतलब ही क्या होता है? दोनों में जो कॉमन होगा a और b में, वही a इंटरसेक्शन b में होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं x a में है लेकिन x b में नहीं है, तो इसका मतलब x a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा। तो हम यहाँ से ये बात लिख सकते हैं एंड x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है। इन दोनों के हेल्प से हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि x a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा। और अब इन दोनों के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं? x a में है और x a इंटरसेक्शन b में नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसा लिख सकते हैं कि x किस में होगा? a माइनस a इंटरसेक्शन b, क्योंकि x a में है और x इसमें नहीं है, तो x किस में होगा? a माइनस b में, a इंटरसेक्शन b में होगा। तो हमने क्या दिखाया? x को हमने लिया इसमें और हमने दिखा x है इसमें, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये वाला इसका सबसेट होगा। देयरफॉर a माइनस b सबसेट ऑफ a माइनस a इंटरसेक्शन b, इसका नंबर 1 नाम देते हैं। अब हम दिखाएंगे इसमें कोई एक एलिमेंट लेंगे, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट, और y ले लेंगे और वो दिखाएंगे इसमें होगा। तो अगेन लेट y बिलोंग्स टू a माइनस a इंटरसेक्शन b। y इसमें मान लिया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि y बिलोंग्स टू a एंड y इसमें नहीं होगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ओके, और अब इसको हम तोड़ के लिखेंगे कि y a में है, ठीक है, एंड y अगर a इंटरसेक्शन b में नहीं है, मतलब y a में तो है ऑलरेडी, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि y a में नहीं है, y b में नहीं है। y a इंटरसेक्शन b में नहीं होने का मतलब ये होगा कि y दोनों में नहीं है, तभी हम बोल सकते हैं y a इंटरसेक्शन b में नहीं है ना। लेकिन यहाँ पहले ही से बता दें कि y a में है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये y डेफिनेटली b में नहीं है, y जो है b में नहीं होगा। किसी एक में भी अगर नहीं होगा तो फिर वो इंटरसेक्शन b में नहीं आ सकता। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि y जो है किस में नहीं होगा? डज नॉट बिलोंग टू b, ठीक है। ऐसे तो इसका यहाँ से समझ में आ रहा था कि y दोनों में नहीं है, ठीक है, लेकिन चूँकि पहले ही बोल दिया कि y a में है, तो इससे ही समझ में आ गया कि y ज़रूर b में नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं? y a में है लेकिन y b में नहीं है, तो हम बोलेंगे y बिलोंग्स टू a माइनस b। ओके, जो यहाँ पे है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर हम लिए थे y इक्वल टू इसमें है, लेकिन हम दिखाए कि y इसमें है, तो हम बोलेंगे ये वाला इसका सबसेट है। देयरफॉर a माइनस a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ a माइनस b, इसका नंबर 2 नाम देंगे। एंड फ्रॉम 1 इन 2 हम क्या लिख सकेंगे? ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 हम दिखा रहे हैं a माइनस बी इक्वल होगा a माइनस a इंटरसेक्शन b, प्रूव्ड।
ओके। अब ये नंबर 4 ये दिखाना है जो मैंने बताया, ए माइनस बी मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका जो है इस तरह का प्रूफ एक्स और वाई वाला जो मान के हम बनाते हैं वो प्रूफ इसका हम दिखाएंगे। और इसका ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके जो प्रूफ किया जाता है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, तो वैसा इसका प्रूफ हम नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग वेन डायग्राम के हेल्प से प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो अभी मैं वेन डायग्राम वाला नहीं दिखा रहा हूँ, मैं एक्स और वाई वाला ही करके दिखा दे रहा हूँ। तो हम पहले इसका एलिमेंट एक्स मान लेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, ये कोई भी एलिमेंट है एक्स, और अब दिखाएंगे हम एक्स इसमें होगा। तो पहले इसका मतलब लिखें, इसका मतलब है एक्स ए में होगा एंड एक्स बी में नहीं होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। और अब इसका मतलब होगा एक्स ए में होगा एंड सॉरी एंड मैंने 2 बार लिख दिया, एंड एक्स अगर बी में नहीं है तो फिर बी कहाँ पर होगा, एक्स कहाँ पे होगा, एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में होगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, बी डैश मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। तब यहाँ इन दोनों के हेल्प से देखिए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, यानी एक्स ए में भी है और एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, मतलब दोनों में है। तो यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं, तब एक्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा क्योंकि दोनों में है, कॉमन एलिमेंट हो गया। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये जो एंड लिखते हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लिखना या और लिखना ये सब बहुत मायने रखता है सेट थ्योरी में। तो इस तरह जब हम लिखते हैं एक्स इसमें है एंड एक्स इसमें है, दोनों में है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा क्योंकि दोनों में है, एंड लिखा हुआ है बीच में। और अगर यहाँ और लिखा होता है एक्स ए में है या फिर एक्स बी में है, तब हम बोलते हैं एक्स उनके यूनियन में होगा, ठीक है। जैसा कि यूनियन और इंटरसेक्शन का डेफिनेशन में सब मैंने बता दिया था। तो बहरहाल ये जो हम एक्स लिए थे इसमें ए माइनस बी में, और हमने दिखा एक्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब ये वाला इसका सबसेट होगा। देयरफॉर ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका नंबर 1 नाम देंगे। एंड नंबर 2 में अब इसमें कोई एक एलिमेंट लेंगे वाई और उसको दिखाएंगे इसमें है, लेट अगेन लेट y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। आप y छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब लिखें, इसका मतलब है कि y ए में होगा एंड इंटरसेक्शन मतलब एंड y जो है b कॉम्प्लीमेंट में होगा, y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब इसका क्या मतलब, y ए में होगा एंड y अगर b कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब होगा कि y b में नहीं है ना, क्योंकि b कॉम्प्लीमेंट में है तो b में नहीं होगा। अभी इन दोनों के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, y a में है लेकिन एंड y b में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि y किस में होगा, a माइनस बी में होगा, है ना। इसमें होगा इसमें नहीं, मतलब a माइनस बी में होगा y। तो हमने दिखाया y इसमें हमने लिया और y किस में आ गया, a माइनस बी में आ गया, तो इसका मतलब ये वाला इसका सबसेट होगा। देयरफॉर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ a माइनस बी, इसका नंबर 2 नाम देंगे। एंड फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्रूव्ड। इस रिजल्ट को हम कई बार यूज़ करेंगे, ठीक है। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस हटा के इंटरसेक्शन देना और b का कॉम्प्लीमेंट कर लेना है, ओके। नंबर 5 ये प्रूव करके दिखाना है। तो पहला तरीका दिखा देते हैं, इसको लेके स्टार्ट करेंगे, b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो b माइनस ए का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल इजी है, ये हो जाएगा b माइनस है तो यहाँ हम इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, जस्ट अभी नंबर 4 में हमने प्रूव किया, यहाँ माइनस होने से यहाँ इंटरसेक्शन देंगे और ये जो भी रहे इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ये ए कॉम्प्लीमेंट लिखा तो इसका फिर क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। चूँकि अभी हमने प्रूव करके दिखाया है क्या, सिंस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए इंटरसेक्शन
बी कॉम्प्लीमेंट होता है। अभी अभी हमने प्रूव किया, तो उसके हिसाब से इसको भी हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन या जो भी रहे उसका कॉम्प्लीमेंट। अब ये कितना हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए होगा। और अब इसको हम आगे पीछे करके लिख लिए, इसको पहले इसको बाद में। ये कौन सा लॉ हमने यूज़ किया, ये हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में इंटरसेक्शन या यूनियन जो भी हो हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ए को पहले बाद में बी। तो देखिए प्रूव हो गया, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो ये था हमारा जो मेथड लॉज को यूज़ करके। और जो दूसरा मेथड जो जनरल मेथड है वो क्या है, एक्स और वाई वाला, तो उस तरह से भी बना लेते हैं। चले, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब इम्प्लाई करेगा कि एक्स बी में होगा लेकिन एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से इसको लिखेंगे फिर, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं मतलब एक्स ए में होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब इन दोनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बी में भी है एंड एक्स ए में भी है, एक्स तब दोनों में है, इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। हम चाहे तो इसको पहले एक बार लिख लेना चाहिए था, ए इसको पहले इसको बाद में, अगर ऐसे भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम एक्स लिए थे इसमें और हमने दिखाया एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब ये वाला इसका सबसेट होगा। देयरफॉर बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर 1 नाम देंगे। और अब हम इसका एक एलिमेंट ले लेंगे y और दिखाएंगे वो इसमें होगा, सॉरी इसका एक एलिमेंट लेंगे y और दिखाएंगे इसमें होगा। अगेन लेट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे, इम्प्लाई करेगा y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब y दोनों में होगा इसलिए एंड होगा बीच में। और ये लिखेंगे y बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। तो इसका अब क्या मतलब होगा, हम वहाँ में दिखाना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है कि y अगर a में होगा तो फिर y ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, y डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b। अभी इसको आगे पीछे लिखेंगे, इसको पहले इसको बाद में। y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब बनेगा, इसका मतलब होगा कि y b में है लेकिन y a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, मतलब y b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, y बिलोंग्स टू b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो y हम लिए थे इसमें और हमने दिखाया y है इसमें, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। देयरफॉर a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, इसका नंबर 2 नाम देंगे। और देखें ये नंबर 1 एंड नंबर 2 के हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट है, तो देयरफॉर दोनों इक्वल होगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आगे पीछे लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रूव्ड। एंड लास्ट हमें ये प्रूव करना है कि B सबसेट होता है A माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए अगर हम यहाँ पे जनरल तरीका यूज़ करते हैं कि X बिलोंग्स टू B, तो फिर उससे हम आगे क्या दिखा सकेंगे, X A में फिर कहाँ से आएगा, यहाँ तो ये है ही नहीं। तो फिर इसको बनाने के लिए हम थोड़ा दूसरा डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। किस तरह का मेथड, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, हमें क्या दिखाना, हमें दिखाना x बिलोंग्स टू b, x अगर b में है तो वो होगा x इसमें होगा। ठीक है, तभी हम बोल सकेंगे कि b सबसेट ऑफ इसका होगा, जैसा कि होता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा कि हमको दिखाना पड़ेगा, हम मानेंगे कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं, इसमें कोई एलिमेंट y
इसमें नहीं है, ठीक है, हम मानेंगे y डज नॉट बिलोंग टू दिस, और हम दिखाएंगे वो y जब इसमें नहीं है तो वो y इसमें भी नहीं होगा, मतलब हम दिखाएंगे y डज नॉट बिलोंग टू b। स्टार्ट करेंगे हम, y कोई एलिमेंट ले लेंगे जो इसमें नहीं है, आगे चल के हम दिखाएंगे कि y डज नॉट बिलोंग टू b, यानी वो y b में नहीं होगा। तो मतलब ये हो गया कि इसमें जो एलिमेंट नहीं होगा वो इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। तो उससे हम ये बात बोल सकते हैं कि इसका मतलब तब इसमें जो एलिमेंट होगा वो इसमें होगा, यानी ये इसका सबसेट होगा। इसको कॉन्ट्रापोजिटिव बोला जाता है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव में डायरेक्ट इस तरफ से नहीं प्रूव करके उल्टा तरफ से ऐसे प्रूव किया जाता है कि इसका जो एलिमेंट इसमें नहीं होगा वो इसमें भी नहीं होगा, नहीं से प्रूव किया जाता है। और उससे बोला जाता है कि तब इसका एलिमेंट जो इसमें होगा वो इसमें भी होगा, ठीक है, और ये इसका सबसेट होगा। तो कॉन्ट्रापोजिटिव में हम लोग मानेंगे लेट y डज नॉट बिलोंग टू a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। y एक एलिमेंट ले रहे हैं जो इसमें नहीं है, और हम दिखाएंगे ये y इसमें भी नहीं होगा। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, इसका मतलब y इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, मतलब y इसमें होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट यानी इसमें होगा, y बिलोंग्स टू a माइनस बी होगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब हो रहा y a में है एंड y b में नहीं है ना, माइनस है। अब इसका क्या मतलब, y a में है और y b में नहीं है। तो यहाँ से सिंपली हम बोल सकते हैं कि y b में नहीं है, इसको छोड़ दे, इसको सिर्फ रहने दे, y b में नहीं है। तो देखिए हम प्रूव करके दिखा दिए, y हम लिए थे इसमें नहीं है, और हम आगे प्रूव करके दिखा रहे कि y तब b में भी नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या इम्प्लाई हो रहा है, y डज नॉट बिलोंग टू a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, इम्प्लाई कर रहा है कि वो y b में भी नहीं है, ओके। तो देयरफॉर इसके हेल्प से हम ये बोल सकेंगे कि अगर कोई y अगर b में जब होगा तो फिर वो y इसमें भी होगा, ठीक है। इसके हेल्प से ये बोला जा सकता है। देयरफॉर y अगर कोई दूसरा y अगर b में है तो इम्प्लाई करेगा कि वो y इसमें भी होगा, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने प्रूव ये दिखाया कि कोई y अगर इसमें नहीं है तो वो y b में भी नहीं होगा। तो इसके हेल्प से ये बोला जा सकता है कि अगर कोई y b में होगा तो वो ज़रूर इसमें होगा, ठीक है। तो कोई y अगर b में है तो वो y इसमें भी होगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि b इसका सबसेट होगा, b सबसेट ऑफ a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया प्रूव्ड। तो स्टूडेंट ये कुछ प्रूफ थे इंपॉर्टेंट, कंप्लीट किया मैंने। इसका PDF नोट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।